हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दीपक शेना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर रॉयल्टी अकाउंट्स का एक टॉपिक है रिक्रूटमेंट ऑफ सॉफ्ट वर्किंग फ्रॉम द फर्स्ट फ्यू ईयर्स। इस टॉपिक के ऊपर हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें सीखेंगे कि कैसे एनालिटिकल टेबल बनाया जाता है, साथ में जनरल इंटरेस्ट भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टुक द लीज ऑफ एन आयरन और माइन फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स फ्रॉम 1 जनवरी 2011। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी आयरन और माइन लीज पर लेता है कितने सालों के लिए? 20 सालों के लिए। ठीक है, और कब लेता है? लिखा गया 1 जनवरी 2011, 1 जनवरी 2011 को लेता है। ऑन अ रॉयल्टी ऑफ ₹2 पर टन। अब यहाँ पे रॉयल्टी दिया गया है, लिखा गया ₹2 पर टन, यानी हर टन का रॉयल्टी कितना होगा? ₹2 होगा। पर टन का रॉयल्टी ₹2 होगा। सब्जेक्ट टू अ मिनिमम रेंट ऑफ ₹15,000 पर एनम। मिनिमम रेंट के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे। मिनिमम रेंट कितना रहेगा? 15,000 पर एनम, यानी कि हर साल आपका 15,000 मिनिमम रेंट रहेगा। विथ पावर टू रिकूप सॉफ्ट वर्किंग्स ओवर द फर्स्ट 4 ईयर्स ऑफ द लीज। अब देखिए सॉफ्ट वर्किंग का बात किया गया है। जब सॉफ्ट वर्किंग होगा तो उसका रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे? तो लिखा है टू रिकूप सॉफ्ट वर्किंग्स ओवर द फर्स्ट 4 ईयर्स। लिखा गया द फर्स्ट 4 ईयर्स। ये ध्यान देने वाली बातें हैं कि जब सॉफ्ट वर्किंग होगा उसको रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे? फर्स्ट 4 ईयर्स तक हम लोग रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, यानी शुरुआत का 4 साल तक। लिखा गया द फर्स्ट 4 ईयर्स, शुरुआत का 4 साल तक हम लोग रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। द आउटपुट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स वाज हैज फॉलोज। अब 4 साल का यहाँ पे डेटा दिया गया है, जिन 4 साल में जितने भी आउटपुट हुए हैं ना, उसका यहाँ पे डेटा दिया गया है। देखते हैं 2011 को स्टार्टिंग हुआ था, 2011 से लिया था, तो 2011 में कितना आउटपुट हुआ था? 2,000 टन का। 2012 में 4,000 टन का। 2013 में 8,000 टन का। और 2014 में 12,000 टन का प्रोडक्शन हुआ था। आगे लिखा गया यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्रीज फॉर ऑल द ईयर्स। आपको यहाँ पे जर्नल एंट्रीज भी बनाना है, यानी हर साल का जर्नल एंट्रीज भी बनाएंगे। ठीक है, टू शो रॉयल्टी अकाउंट, सॉफ्ट वर्किंग अकाउंट एंड द लैंड अकाउंट इन द बुक्स ऑफ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। आपको यहाँ पे जर्नल एंट्रीज भी बनाना है, साथ साथ जितने भी नेसेसरी अकाउंट्स होते हैं, जैसे रॉयल्टी अकाउंट हो गया, सॉफ्ट वर्किंग अकाउंट हो गया और लैंड अकाउंट हो गया, ये भी आपको बनाना है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्या कहा है इसमें। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? एनालिटिकल टेबल, जो कि मैं फॉर्मेट यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हूँ। इसके बाद हम लोग बनाएंगे जर्नल एंट्रीज, उसका फिर बनाएंगे हम लोग नेसेसरी अकाउंट्स, जो कि था रॉयल्टी अकाउंट, सॉफ्ट वर्किंग अकाउंट एंड लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो देखिए मैं पहले से फॉर्मेट ड्रॉ करके रखा हूँ एनालिटिकल टेबल बनाने के लिए। तो इसमें टोटल कितने कॉलम है? 9 कॉलम है। फर्स्ट है ईयर, सेकंड है आउटपुट, थर्ड है रॉयल्टी, फोर्थ है मिनिमम रेंट, फिफ्थ है सॉफ्ट वर्किंग, सिक्स्थ है सरप्लस, सेवंथ है सॉफ्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट, 8 है अनरिकूप्ड सॉफ्ट वर्किंग टू पीएल अकाउंट और 9th है पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। इसमें 9 कॉलम होंगे। और यहाँ मैं लिखा हूँ एनालिटिकल टेबल एंड यहाँ लिखा है रिक्रूटमेंट इन फर्स्ट 4 ईयर्स। जो रिक्रूटमेंट का जो डेटा दिया गया है कि कैसे रिक्रूटमेंट करेंगे फर्स्ट 4 ईयर्स, वो यहाँ पे मैं लिखा हूँ रिक्रूटमेंट इन फर्स्ट 4 ईयर्स। चलिए जब फॉर्मेट इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है ईयर की, तो हम यहाँ पे ईयर मेंशन करेंगे। तो देख सकते हैं 2011, 2012, 2013, 2014 ये सब ईयर दिया गया था, तो मैं यहाँ से ऑलरेडी ईयर मेंशन कर चुका हूँ। फिर सेकंड कॉलम था आउटपुट का, यानी उस ईयर में जितना भी आउटपुट हुआ था वो यहाँ पे लिखना था, तो मैं यहाँ से देख देख के सबको फिल कर दिया हूँ। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है। अब देखिए थर्ड कॉलम है रॉयल्टी, हमें रॉयल्टी लिखना है। तो देखिए थोड़ा क्वेश्चन में देखिए रॉयल्टी के बारे में क्या बोला गया था? ₹2 पर टन बोला गया था, यानी रॉयल्टी कितना देगा? ₹2 पर टन, यानी हर टन का रॉयल्टी कितना का? ₹2 होगा। अब यहाँ पे कैलकुलेट करिए कि यदि आपका प्रोडक्शन 2011 में है ना 2,000 टन का हुआ है, तो यदि रॉयल्टी ₹2 पर टन है तो टोटल यहाँ पे रॉयल्टी कितना होगा? तो आप 2,000 को 2 से गुना करिएगा तो कितना आएगा? 4,000। तो यहाँ लिखेंगे 4,000, ये आपका क्या हो जाएगा? 4,000 रॉयल्टी हो जाएगा। ठीक है, अब फिर 2012 में देखिए आउटपुट कितना हुआ था? 4,000 का, तो रॉयल्टी कितना होगा? इसको भी 2 से गुना करेंगे आप, तो 4 2 8, यानी 8,000 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? 2013 में देखिए कितना का प्रोडक्शन हुआ था? 8,000 का, तो रॉयल्टी कितना होगा? इसको भी 2 से गुना करिएगा, 8 2 16, 16,000। 2014 में देखिए 12,000 का प्रोडक्शन हुआ था, तो 2 से गुना करिए क्या आ जाएगा? 12 2 24, यानी 24,000। ये आपका रॉयल्टी निकल गया। अब बात करते हैं मिनिमम रेंट की। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था मिनिमम रेंट के बारे में, वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लिखा गया था मिनिमम रेंट ऑफ ₹15,000 पर एनम, यानी हर साल आपका मिनिमम रेंट कितना रहेगा? 15,000 रुपया रहेगा। तो हर साल मिनिमम रेंट 15,000 होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 15,000 15,000 15,000 15,000 लिख देंगे। तो चलिए लिख देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे मिनिमम रेंट लिख दिया हूँ। फिफ्थ कॉलम है सॉफ्ट वर्किंग का, अब सॉफ्ट वर्किंग यहाँ पे लिखेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि जब मिनिमम रेंट अधिक होगा रॉयल्टी से तो सॉफ्ट वर्किंग होगा, और जब रॉयल्टी अधिक होगा मिनिमम रेंट से तो सरप्लस होगा। फिर से सुनिए, जब मिनिमम रेंट अधिक होगा रॉयल्टी से तो सॉफ्ट वर्किंग होगा, और जब रॉयल्टी अधिक होगा मिनिमम रेंट से तो सरप्लस होगा। अब देखिए 2011 में देखते हैं रॉयल्टी कितना? 4,000, मिनिमम रेंट कितना? 15,000। अधिक कौन है? मिनिमम रेंट अधिक है ना रॉयल्टी से। जब मिनिमम रेंट अधिक हो गया रॉयल्टी से, इसका मतलब क्या होगा? सॉफ्ट वर्किंग होगा। तो जो दोनों का जो डिफरेंस होगा ये कहाँ चला जाएगा? सॉफ्ट वर्किंग के कॉलम में। तो दोनों का अंतर देख लीजिए, यानी 15,000 और माइनस कर देंगे 4,000, तो कितना आएगा? 11,000 आएगा। तो 11,000 कहाँ चला जाएगा? सॉफ्ट वर्किंग में, तो यहाँ लिखेंगे 11,000। ठीक है, 11,000 का आपका सॉफ्ट वर्किंग हुआ। 2012 में देखते हैं रॉयल्टी कितना?
8,000, मिनिमम रेंट कितना है 15,000। तो देख सकते हैं फिर भी मिनिमम रेंट यहाँ पे अधिक है रॉयल्टी से। इसका मतलब क्या होगा, शॉर्ट वर्किंग होगा। जो दोनों का जो डिफरेंस है कहाँ चलेगा, शॉर्ट वर्किंग के कॉलम में। तो 8,000 और 15,000 का डिफरेंस कितना है, 7,000 का डिफरेंस है। तो कहाँ जाएगा, यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में चला जाएगा 7,000। 2013 में देखते हैं रॉयल्टी कितना 16,000, मिनिमम रेंट कितना 15,000। अब देखिए रॉयल्टी क्या है 16,000, मिनिमम रेंट कितना 15,000। अब अधिक क्या हो गया, रॉयल्टी अधिक हो गया। जब रॉयल्टी अधिक हो गया मिनिमम रेंट से तो क्या होगा, सरप्लस होगा। तो जो दोनों का जो डिफरेंस होगा कहाँ जाएगा, सरप्लस के कॉलम में। तो दोनों का डिफरेंस कितने का, 1,000 का है ना, तो यहाँ पे 1,000 आ जाएगा सरप्लस के कॉलम में। 2014 देखिए रॉयल्टी कितना है 24,000, मिनिमम रेंट कितना 15,000। यहाँ से देख सकते हैं रॉयल्टी अधिक है मिनिमम रेंट से, यानी कि अब जो दोनों जो डिफरेंस होगा कहाँ जाएगा, सरप्लस के कॉलम में। तो 24,000 और 15,000 का डिफरेंस कितने का है, 9,000 का है, यानी कि 15 5 20 4, हाँ 9,000 का है। तो 9,000 कहाँ चला जाएगा, सरप्लस के कॉलम में। चलिए यहाँ तक हो गया। शॉर्ट वर्किंग यहाँ पे इस 2013 में 14 में हुआ नहीं, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, बस लाइन खींच के छोड़ देंगे। और सरप्लस इस 2 ईयर में नहीं हुआ तो इसको लाइन खींच के यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कॉलम है यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड। अब जो भी शॉर्ट वर्किंग हुआ ना उसको हम लोग रिकूपमेंट करेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन बोला गया था, यहाँ देखिए विथ पावर टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग्स ओवर द फर्स्ट 4 ईयर्स, यानी कि जो शॉर्ट वर्किंग होगा उसको रिकमेंड करने का तरीका क्या है, द फर्स्ट 4 ईयर्स, यानी शुरुआत का 4 साल तक हम रिकमेंड कर सकते हैं, द फर्स्ट 4 ईयर्स। तो देखिए फर्स्ट 4 ईयर्स कौन सा, 11 12 13 14, ये 4 साल है पूरा, और ईयर का तो डेटा दिया नहीं है, ये 4 साल का डेटा दिया है। तो शुरुआत का जो फर्स्ट 4 ईयर्स है ना उसका हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं। इस 4 साल में देखते हैं शॉर्ट वर्किंग कितना हुआ है, 11,000, यहाँ देख रहे 7,000, टोटल ऐड करिएगा तो कितना आएगा, 11 7 18,000 आ जाएगा यहाँ पे, यानी 18,000 का शॉर्ट वर्किंग हुआ है। अब सरप्लस देखिए कितने का है, 9,000 प्लस 1,000, यानी 10,000 का सरप्लस है। इट मीन्स हम लोग 10,000 का रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि सरप्लस आपके पास है ना, ये शुरुआत का जितने भी साल बोलेगा तो आपको पूरा देखना कंप्लीट। तो हम कंप्लीट देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देख रहे हैं 11,000 प्लस 7,000 कितना, क्या 18,000 का शॉर्ट वर्किंग हो रहा है। तो ये देख सकते हैं सरप्लस कितने का है यहाँ पे, 1,000 का, 9,000 का। तो हम रिकमेंड तो कर ही सकते हैं। तो 1,000 हम रिकमेंड कर सकते हैं यहाँ पे, कर लेते हैं एक बार। ठीक है, 1,000 यहाँ पे रिकमेंड कर लिए। 9,000 का सरप्लस यहाँ पे 9,000 का रिकमेंड कर सकते हैं हम, क्योंकि सरप्लस आपका 10,000 है और आपका शॉर्ट वर्किंग कितना हो रहा है 18,000 का। तो 18,000 में हम 10,000 का रिकमेंड कर ही सकते हैं ना। तो 1,000 यहाँ लिख दी, 9,000 यहाँ लिख दी, रिकमेंड हो गया। अब बच कितना गया देखिए, टोटल था कितना शॉर्ट वर्किंग 18,000, जिसमें से रिकमेंड कितना कर लिए 10,000 का, बचा कितना 8,000 का। 8,000 कहाँ चला जाएगा, ये अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग टू पीएल अकाउंट, कॉलम है जिसमें लिखा गया अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग टू पीएल अकाउंट। जो शॉर्ट वर्किंग रिकमेंड नहीं होगा वो कहाँ चला जाएगा, पीएल अकाउंट में चला जाएगा। तो ये कॉलम यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे, यहाँ फिल नहीं करेंगे क्योंकि बोला गया था फर्स्ट 4 ईयर्स। तो यहाँ से हम लोग पूरा लास्ट 4 साल देखेंगे। तो जो भी रिकमेंड नहीं होगा ये ट्रांसफर होगा इस जगह पे, इस जगह ब्लैंक रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8,000, क्योंकि 8,000 का रिकमेंड नहीं हो पाया है। तो 8,000 यहाँ पे नोट कर देंगे हम, बाकी जगह कुछ नहीं रहेगा तो खाली रहेगा। आई होप समझ में आएगा कि यहाँ पे हम क्यों नहीं लिखें। नेक्स्ट कॉलम है पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। अब हम लोग पेमेंट करेंगे लैंडलॉर्ड को। अब पेमेंट कैसे करते हैं लैंडलॉर्ड को, तो याद देखिए रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में जो अमाउंट अधिक होता है वो अमाउंट जाता है पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में। अब देखिए 2011 में रॉयल्टी कितना है 4,000, मिनिमम रेंट कितना 15,000, ये दोनों अधिक कौन है 15,000 अधिक है। तो ये अमाउंट उठ के जाएगा पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में। तो लिखेंगे 15,000 यहाँ पे पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में। 2012 में देखिए रॉयल्टी कितना 8,000, मिनिमम रेंट कितना 15,000, दोनों में अधिक कितना है 15,000 अधिक है। तो ये 15,000 चला जाएगा पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में। नेक्स्ट 2013 देखिए रॉयल्टी कितना 16,000, मिनिमम रेंट कितना 15,000, ये दोनों में अधिक कौन है रॉयल्टी अधिक है। तो ये अमाउंट यहाँ उठ के जाएगी, है ना, ये लग रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस ईयर में शॉर्ट वर्किंग का रिक्रूटमेंट भी हुआ है, इस ईयर में शॉर्ट वर्किंग का रिक्रूटमेंट भी हुआ है। तो जब देखिए इस ईयर में तो रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था, तो हम जो अमाउंट दोनों में से जो अधिक था वो अमाउंट को लोग भेज दिए। लेकिन 2013 देखिए रॉयल्टी आपका 16,000 है, मिनिमम रेंट आपका 15,000 है। तो ये दोनों में जो भी अधिक अमाउंट हो वो ट्रांसफर करते हैं। लेकिन उस ईयर में देखिए यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग का रिक्रूटमेंट भी हुआ है, तो उस अमाउंट को लोग डिक्रीज कर देंगे, घटा लेंगे, रिड्यूस कर देंगे, उसके बाद हम लोग ट्रांसफर करेंगे। सपोज देखिए रॉयल्टी लिखा है 16,000, यहाँ पे मिनिमम रेंट 50,000 अधिक तो ये है, तो ये अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर कर देना चाहिए, पर ये ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि ये ईयर में शॉर्ट वर्किंग का रिकमेंड भी हुआ है। तो इस अमाउंट को लोग घटा लेंगे, उसके बाद हम लोग भेजेंगे। यानी 16,000 में 1,000 को लेस कर देंगे, उसके बाद क्या आएगा 15,000, वी विल ट्रांसफर हियर 15,000। 2014 में आप देखिए रॉयल्टी कितना आपका 24,000, मिनिमम रेंट कितना 15,000, अधिक कितना है 24,000। तो ये अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। तो आपको चेक करना है पहले कि ट्रांसफर होगा कि नहीं। इस ईयर में शॉर्ट वर्किंग का रिकमेंड तो नहीं हुआ है, तो आप चेक कीजिए यस इस ईयर में शॉर्ट वर्किंग का रिकमेंड भी हुआ है। तो जो रिकमेंड हुआ है उस अमाउंट को घटा करके फिर हम लोग ट्रांसफर करेंगे। तो 24,000 है, इसमें हम लोग कितना रिकमेंड किए थे 9,000 का। तो 24,000 में आप 9,000 को लेस कर देंगे, उसके बाद आप भेजेंगे पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में। तो 24,000 है, उसमें आप 9,000 को लेस कर देंगे तो क्या आएगा 15,000, वी विल ट्रांसफर 15,000 टू पेमेंट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। आई होप को समझ में आया होगा ये कैसे बनाया गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका पूरा एडिट का टेबल कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बनाएंगे जर्नल एंट्रीज। तो चलिए जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए मैं फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूँ। जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए मैं फॉर्मेट ड्रॉ कर चुका हूँ। लिखा हूँ जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास करना है।
जनरल टेस्ट पास करने से पहले मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, चैप्टर रॉयल्टी अकाउंट में 3 कंडीशन देखने को मिलता है। द फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट, जब आपका रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम रहेगा, ये पहला कंडीशन है। सेकंड, व्हेन रॉयल्टी इज इक्वल टू द मिनिमम रेंट, जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से बराबर होगा, यानी मिनिमम रेंट के इक्वल ही रहेगा। थर्ड कंडीशन इज व्हेन रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट एंड सटवर्किंग इज रिकूप्ड, जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से अधिक होगा तो सरप्लस होगा, और जब सरप्लस होगा तो सटवर्किंग का रिकूपमेंट भी होगा। तो ये लिखा हूँ व्हेन रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट एंड सटवर्किंग इज रिकूप्ड, जब मिनिमम रेंट से अधिक रहेगा रॉयल्टी तो सटवर्किंग का रिकूप किया जाता है। तो 3 कंडीशन देखने को मिलता है किसी भी ईयर में, यही तीनों में से कोई ना कोई कंडीशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इससे ध्यान रखेंगे, ये यहाँ पे बताना जरूरी था, इसलिए मैं यहाँ पे बताया हूँ। चलिए अब यहाँ पे आते जनरल कैसे पास करेंगे। हम लोग पहले ये चेक करना है कि यहाँ पे सटवर्किंग हुआ है या नहीं। जो फर्स्ट ईयर बनाएंगे ना, फर्स्ट ईयर क्या 2011 है। देखिए जो डेटा यहाँ पे दिया गया था, फर्स्ट ईयर क्या है 2011, तो 2011 है, तो 2011 में देखिए हम लोग सटवर्किंग हुआ है या नहीं। तो देखिए 2011 में सटवर्किंग यस हुआ है। जब सटवर्किंग हुआ है तो क्या होगा उसका इंटरेस्ट, देखिए हम लोग रॉयल्टी एंड सटवर्किंग को ड्यू करेंगे पहले। यदि सटवर्किंग नहीं होता तो सब लोग क्या करते हैं, रॉयल्टी को ड्यू करते हैं। ओके, पर यहाँ पे 2011 में क्या है, सटवर्किंग भी हुआ है, तो हम लोग को सटवर्किंग को और रॉयल्टी को दोनों को ड्यू करना है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले कॉलम है डेट का, तो यहाँ पे डेट लिखेंगे। तो डेट क्या है, देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया गया था कि स्टार्ट कब किया था, 1 जनवरी 2011। 1 जनवरी 2011 को लीज पे लिया था, तो उसके 1 साल बाद क्या होगा, 31 दिसंबर 2011 होगा। 31 दिसंबर 2011, तो यहाँ लिखेंगे 31 दिसंबर 2011। तो 2011 लिखेंगे यहाँ पे, दिसंबर 31। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, रॉयल्टी को और सटवर्किंग को ड्यू करेंगे, क्योंकि 2011 में सटवर्किंग भी हुआ है, तो सटवर्किंग को भी ड्यू करेंगे। तो लिखेंगे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट सटवर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, यानी कि सटवर्किंग और रॉयल्टी दोनों को ड्यू करेंगे लैंडलॉर्ड को, लैंडलॉर्ड अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे अमाउंट पुट करेंगे। तो देखिए 2011 में रॉयल्टी कितना है, 2011 देख सकते हो रॉयल्टी आपका 4000 है, तो 4000 लिखेंगे डेबिट साइड। फिर देखिए सटवर्किंग कितना है, 2011 में सटवर्किंग आपका कितना 11,000, तो 11,000 लिखेंगे डेबिट साइड में है 11,000। और ये दोनों का सम जाएगा कहाँ पे, क्रेडिट साइड में, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल होता है, डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल होता है, तो दोनों का सम कहाँ जाएगा, लैंडलॉर्ड में। 11,000 प्लस चार्ज क्या होगा 15,000 आ जाएगा क्रेडिट साइड में, 15,000 आ गया। अब यहाँ पे लिखना है नरेशन, क्या लिखना है नरेशन, तो नरेशन में क्या लिख देंगे, बीइंग रॉयल्टी एंड सटवर्किंग ड्यू टू लैंडलॉर्ड। चलिए आपका बीइंग में लिख दिए, ये नरेशन हो गया आपका, ये आपका कंप्लीट हो गया। हर साल याद रखिए 3 इंटरेस्ट पास होगी। पहला इंटरेस्ट क्या थी, रॉयल्टी को ड्यू किए, जिस ईयर में सटवर्किंग होगा तो उसको भी ड्यू करेंगे, यदि नहीं होता तो ड्यू नहीं करते। तो मैंने रॉयल्टी को ड्यू करना, फिर सेकंड इंटरेस्ट बनती है पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, फिर लैंडलॉर्ड को पेमेंट करते हैं, और फिर थर्ड इंटरेस्ट क्या बनती है, रॉयल्टी को ट्रांसफर करते हैं पीएल अकाउंट में, क्योंकि रॉयल्टी एक तरह से एक्सपेंस है, जिसे ट्रांसफर कर देंगे पीएल अकाउंट में। तो पहले हम रॉयल्टी को ड्यू कर दिए, और देखिए 2011 में सटवर्किंग हुआ है तो इसलिए इसको भी ड्यू किए हैं। ठीक है, यदि नहीं होता तो नहीं करते ये सटवर्किंग को। अभी मिलेगा जब कंडीशन तो आपको पता चल जाएगा कैसे इसको बनाएंगे। तो 2011 में सटवर्किंग हुआ तो इसलिए लिखे थे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट सटवर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। यदि सटवर्किंग नहीं होता तो लिखते सिर्फ रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेंगे, तो लिखेंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। अब बताइए लैंडलॉर्ड कितना पेमेंट किए हैं, देख सकते हैं 2011 में लैंडलॉर्ड को पेमेंट किए थे 15,000 का, तो ये 15,000 आ जाएगा यहाँ पे, 15,000 डेबिट साइड भी और 15,000 क्रेडिट साइड भी आएगा, क्योंकि दोनों इक्वल होना चाहिए डेबिट क्रेडिट साइड। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग पेमेंट मेड टू लैंडलॉर्ड। ओके, अब थर्ड इंटरेस्ट क्या बनेगी, अब हम लोग रॉयल्टी को ट्रांसफर करेंगे पीएल अकाउंट में, क्योंकि एक्सपेंस है, तो चलिए ट्रांसफर करते हैं। लिखेंगे पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। चलिए तो रॉयल्टी कितना था, वही 4,000 दिख रहा है, ये रॉयल्टी था ना, ये 4,000 को हम लोग ट्रांसफर करेंगे पीएल अकाउंट में। तो डेबिट साइड लिखेंगे 4,000, क्रेडिट साइड लिखेंगे 4,000, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे नरेशन, तो नरेशन क्या बनेगा आपका, लिखेंगे बीइंग रॉयल्टी ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट। चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया। तो 2011 का जितने भी इंटरेस्ट बननी थी वो मैं बना दिया हूँ। तो 3 इंटरेस्ट पास हुए, एक तो रॉयल्टी को ड्यू किए, सेकंड लैंडलॉर्ड को पेमेंट किए, और थर्ड रॉयल्टी को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर किए। यही 3 इंटरेस्ट आपको हर साल बनानी है। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज होगा, कब होगा, जब मिनिमम रेट से कम होगा रॉयल्टी या फिर मिनिमम रेट से ज़्यादा होगा रॉयल्टी, तब थोड़ा बहुत चेंज होगा, और तब जब सटवर्किंग का रिकूपमेंट करेंगे। ठीक है, 2011 का ही कंप्लीट बन गया है। अब हम लोग बनाएंगे 2012 का, तो डेट क्या होगा, वही 2012 दिसंबर 31 ही चलेगा, तो यहाँ लिखेंगे 2012 दिसंबर 31। ठीक है, अब देखिए 2012 की बात करते हैं। अब इसमें सटवर्किंग हुआ है, वो देखिए पहले, सबसे पहले देख रहे हैं 2012 में
शॉर्ट वर्किंग हुआ है ना 7,000 का, सरप्लस तो हुआ नहीं था, शॉर्ट वर्किंग हुआ था। तो देख सकते हैं जैसे अब 2011 का बना है वैसे 2012 का भी बनेगा, क्योंकि 2011 में भी शॉर्ट वर्किंग हुआ था और 2012 में भी शॉर्ट वर्किंग है। तो जिस तरह से आप 2011 में इंटरेस्ट पास किए ना वैसे ही 2012 के लिए भी पास करेंगे, सेम, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं आएगा जैसे यहाँ पास किए थे। तो क्या लिखे थे, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, तो यहाँ भी वैसे ही बनाएंगे जिस तरह से यहाँ पे बना है 2011 के लिए, वैसे ही 2012 के लिए भी आप सेम बनाएंगे, सेम तरीके से, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाला, क्योंकि 2011 में भी शॉर्ट वर्किंग हो रहा है और 2012 में भी शॉर्ट वर्किंग हो रहा है। क्लियर, कि उसमें रिकमेंड तो हो नहीं रहा वहाँ पे, वो तो 2013 में रिकमेंड किया है ना, तो जब 2013 बनाएंगे तब वहाँ पे देखेंगे। लेकिन अभी 2012 का बना रहे हैं तो इसमें शॉर्ट वर्किंग हुआ है, ठीक है, और रिकमेंड तो हुआ नहीं है शॉर्ट वर्किंग का। तो जिस तरह से 2011 में भी पास किया वैसे 2012 में भी पास करेंगे सेम वे। तो चलिए जल्दी कर लेते हैं इसे। तो लिखेंगे पहले क्या, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। अब देखिए 2012 में रॉयल्टी कितना था, तो 2012 में देख सकते हैं रॉयल्टी आपका कितना 8,000, क्या लिखेंगे 8,000, ठीक है, मैं पुट कर दूंगा 8,000, उसके बाद फिर यहाँ पे 8,000 देख सकते हैं 2012 में शॉर्ट वर्किंग है 7,000, तो यहाँ लिखेंगे 7,000, ये दोनों का सम कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो 8,000 प्लस 7,000 कितना का 15,000, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट में आ जाएगा 15,000। क्लियर, अब यहाँ नरेशन लिख देंगे वही जैसे यहाँ पे सेम लिखे थे, बीइंग रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग ड्यू टू लैंडलॉर्ड, ये नरेशन लिखेंगे यहाँ पे भी, बीइंग रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग ड्यू टू लैंडलॉर्ड। चलिए आपका ये कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे फिलहाल अभी तो स्पेस यहाँ पे बचा नहीं, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं यहाँ पे पूरी तरह से, ठीक है। अब इसका जो होगा आगे हम यहाँ पे इस पेज में बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बचा नहीं है, इसके आगे बनाना होगा तो इधर बनाएंगे अब हम। तो देख सकते हैं यहाँ पे पहले रॉयल्टी को शॉर्ट वर्किंग को ड्यू कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे लैंडलॉर्ड का, क्या लिखेंगे, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, दो में से कोई एक लिखेंगे। अब लैंड को पेमेंट करें तो कितना पेमेंट करें, देखिए 2012 में कितना पेमेंट करे थे 15,000 का, तो आप यहाँ लिखेंगे 15,000, डेबिट साइड भी 50,000 लिखेंगे आप और क्रेडिट साइड भी 15,000 लिखेंगे आप। चलिए नरेशन लिख देंगे, बीइंग पेमेंट मैड टू लैंडलॉर्ड। चलिए आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, रॉयल्टी को ट्रांसफर करेंगे पीएल अकाउंट में, तो लिखेंगे पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। अब रॉयल्टी को ट्रांसफर करेंगे तो जितना रॉयल्टी था वही ट्रांसफर होगी ना। तो 2012 में देखिए रॉयल्टी कितनी थी, रॉयल्टी कितनी थी 8,000, तो 8,000 ट्रांसफर करेंगे हम यहाँ पे, 8,000 डेबिट साइड भी लिखेंगे और 8,000 क्रेडिट साइड भी लिखेंगे। चलिए तो यहाँ लिखेंगे बीइंग रॉयल्टी ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट। चलिए ये आपका सेकेंड ईयर का भी कंप्लीट इंटरेस्ट पास हो गई, सेकेंड ईयर के लिए भी, सेकेंड ईयर क्या था 2012, ठीक है। तो 2012 जो साल है उसके लिए भी इंटरेस्ट पास हो गई। अब बात करेंगे 2013 की, तो देखिए 2013 में शॉर्ट वर्किंग हुआ है या सरप्लस, तो देखिए 2013 चेक कर रहे थे, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, सरप्लस है 1,000, यानी शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ है, यहाँ पे सरप्लस हुआ है। जब सरप्लस हुआ है तो उसका रिकमेंड भी हुआ है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे सरप्लस भी है और रिकमेंड भी है, शॉर्ट वर्किंग का रिकमेंड भी है, तो इसको इस बात को ध्यान रखते हुए हम लोग इंटरेस्ट पास करेंगे। आप देख सकते हैं 2013 में तो शॉर्ट वर्किंग हुआ नहीं है, सरप्लस हुआ है, और जब सरप्लस हुआ है तो उसका रिकमेंड भी हुआ है शॉर्ट वर्किंग का, तो उस कंडीशन में लोग क्या इंटरेस्ट पास करेंगे, सिंपल देखिए, जब 2011 में शॉर्ट वर्किंग हुआ था तो क्या लिखे थे, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, लेकिन 2013 में शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ, तो अब इसमें इंटरेस्ट क्या बनेगी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग हुआ ही नहीं है तो शॉर्ट वर्किंग को डेबिट क्यों करेंगे, ठीक है। तो इसमें इंटरेस्ट बनेगी इतना ही, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, यहाँ पे पास करेंगे। तो उससे पहले यहाँ पे डेट लिख देंगे, तो डेट क्या होगी 2013 हो गया, दिसंबर 31, 2013 दिसंबर 31, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट पास करने जा रहे हैं, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, क्योंकि इस समय शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ, जब शॉर्ट वर्किंग हुआ नहीं तो शॉर्ट वर्किंग को डेबिट हम नहीं करेंगे, ठीक है, बस इतना ही बनेंगे, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, एंड रॉयल्टी को हम लोग ड्यू करेंगे। अब तो रॉयल्टी अमाउंट कितना देख लीजिए 2013 में रॉयल्टी कितना है 16,000, यहाँ लिखेंगे 16,000, यहाँ लिखेंगे 16,000। नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग रॉयल्टी ड्यू टू लैंडलॉर्ड। क्लियर, अब हम लोग क्या करेंगे, लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेंगे, तो लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेंगे तो लेकिन उस ईयर में शॉर्ट वर्किंग का रिकमेंड हुआ है, ये ध्यान रखिए इस बात पे, तभी तो हम एंड टेबल बनाते हैं, ताकि इससे सारा कुछ पता चल जाता है कि क्या शॉर्ट वर्किंग हुआ है, रिकमेंड हुआ है, कितना सरप्लस कितना हुआ है, तो इसको बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है एनालिटिकल टेबल। इससे क्या होगा, हेल्प मिल जाएगा हम लोग जर्नलिस्ट बनाने में, फिर जर्नलिस्ट बना लेंगे लेजर अकाउंट जो ईजी पड़ेगा, तो इसलिए एनालिटिकल टेबल बनाना इंपॉर्टेंट भी है। तो 2013 में चेक करें क्या सरप्लस हुआ है, और सरप्लस होने के साथ शॉर्ट वर्किंग का रिकमेंड भी हुआ है, तो इस कंडीशन में क्या होगा ध्यान दीजिए, यानी शॉर्ट वर्किंग का रिकमेंड भी होगा और लैंडलॉर्ड को पेमेंट भी करेंगे, तो इस कंडीशन पे इंटरेस्ट क्या बनेगी देखिए, क्या लिखेंगे, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू करेंगे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग का रिकमेंड हुआ है इसलिए आप शॉर्ट वर्किंग अकाउंट लिखेंगे क्रेडिट साइड में, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग का रिकमेंड हुआ है ना 2013 में, शॉर्ट वर्किंग का रिकमेंड हुआ 1,000 का, तो यही हम लिखेंगे शॉर्ट वर्किंग को डेबिट ना करके क्रेडिट करेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे टू शॉर्ट वर्किंग
अकाउंट, और फिर टू लिखेंगे कैश या बैंक अकाउंट, फिर पेमेंट भी तो करेंगे लैंडलॉर्ड को, तो लिखेंगे टू कैश या बैंक अकाउंट। ध्यान रखिए क्या किए, क्योंकि 2013 में वर्किंग नहीं हुआ है, सरप्लस हुआ है। जब सरप्लस हुआ तो रिकमेंड भी हुआ है, तो जब रिकमेंड होगा तो उसके लिए इंट्रेस्ट क्या बनेगी, लिखेंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू वर्किंग अकाउंट टू कैश बैंक अकाउंट। क्योंकि हम लोग पेमेंट कर रहे हैं ना, तो पेमेंट के दौरान यहाँ पे हम लोग ये क्रेडिट करेंगे वर्किंग को, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए इंट्रेस्ट बनेगी। इसलिए आपको बताया इंट्रेस्ट याद कर लीजिए, याद रखिए तो क्या आपको पता चलेगा ना कैसे डेबिट करना है कैसे क्रेडिट करना है। तो बिना याद किए आप कैसे बना पाएंगे, कहाँ डेबिट कैसे, कुछ समझ में नहीं आएगा वैसे तो। इसलिए इंट्रेस्ट को लर्न करना इंपॉर्टेंट है, ताकि उसके हेल्प से आप अच्छा से बना पाएंगे जल्दी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखें लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू वर्किंग अकाउंट टू कैश या बैंक अकाउंट। वर्किंग को यहाँ पे क्रेडिट क्योंकि समझ में, क्योंकि ये वर्किंग का अमाउंट क्या है, वर्किंग जो रिकमेंड किया वो अमाउंट का यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे फिल करते हैं। वर्किंग अकाउंट कितना है यहाँ पे, अमाउंट देखिए कितना का रिकमेंड हुआ है, 2013 में 1000 का रिकमेंड हुआ है, तो यही 1000 इधर आएगी, क्रेडिट साइड में आएगी 1000। और पेमेंट कितना किया देखिए ध्यान से लैंडलॉर्ड को, तो पेमेंट कितना किए थे हम 2013 में 15000 का पेमेंट किए थे, यहाँ तो लिखेंगे 15000। और दोनों का सम कहाँ चल जाएगा, लैंड अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि दोनों का साइड सेम होना चाहिए, डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल होना चाहिए। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों जब इक्वल होगा तभी ना, डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल होना चाहिए। और क्रेडिट साइड में कितना 15 + 1000 16,000 है, इसलिए यहाँ पे आएगी 16,000, तभी जाके इक्वल होगी ना डेबिट और क्रेडिट साइड। तो चलिए यहाँ पे आपका बन गया। आप यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, क्या लिखेंगे, बीइंग वर्किंग रिकूप्ड एंड पेमेंट मैड टू लैंडलॉर्ड, बीइंग वर्किंग रिकूप्ड, वर्किंग रिकूप्ड एंड पेमेंट मैड। वर्किंग का रिकमेंड भी हुआ और पेमेंट भी किया लैंडलॉर्ड को, तो इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट बनी थी। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू वर्किंग अकाउंट टू कैश या बैंक अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग वर्किंग रिकूप्ड एंड पेमेंट मैड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। सॉरी अकाउंट तो नहीं आएगा, सिर्फ लैंडलॉर्ड ही आएगा। चलिए थोड़ा लाइन को बड़ा कर देते हैं यहाँ पे। क्या लिखेंगे, क्या बीइंग वर्किंग रिकूप्ड एंड पेमेंट मैड टू लैंडलॉर्ड, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, रॉयल्टी को ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, पीएल अकाउंट में। 2013 में देखिए कोई ऐसा वर्किंग है जिसका रिक्वायरमेंट नहीं हुआ है, तो इसलिए कॉलम भी तो बनाया 2013 में। देखिए कॉलम बनाया अनरिकूप्ड वर्किंग टू पीएल अकाउंट, तो देखिए उस कॉलम में 2013 में चेक करिए कुछ भी नहीं है। यदि यहाँ पे अनरिकूप्ड वर्किंग होता तो उसके लिए भी इंटरेस्ट बनती, जैसे कि 2014 में देख सकते हैं वर्किंग रिक्वायरमेंट भी हो रहा है और अनरिकूप्ड वर्किंग भी है, तो इसमें जो इंटरेस्ट बनेगी थोड़ा सा चेंजेस आएगी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली होती है, वहाँ कुछ इंटरेस्ट हल्का सा बदलेगी। लेकिन फिलहाल 2013 में देख रहे हैं कि वर्किंग का रिकमेंड कर लिए, उसके इंटरेस्ट थोड़ा चेंज हुआ, आप देख लीजिए कैसे चेंज हुआ। लेकिन इस ईयर में 2013 का बात कर रहे हैं, इस ईयर में अनरिकूप्ड वर्किंग नहीं है ना, जब नहीं है तो कुछ नहीं करना इसके लिए, बस आप क्या करेंगे रॉयल्टी को ट्रांसफर कर देंगे पीएल अकाउंट में। क्लियर, तो हम लोग ट्रांसफर करेंगे रॉयल्टी को, तो लिखेंगे पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। कितना जाएगा, जितना अमाउंट था रॉयल्टी का, देखिए 2013 में कितना था रॉयल्टी का 16,000, ये 16,000 यहाँ पे आ जाएगी, 16,000 डेबिट साइड 16,000 क्रेडिट साइड। बीइंग लिख देंगे यहाँ पे, नरेशन आपका हो जाएगा बीइंग रॉयल्टी ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट। चलिए ये भी आपका कंप्लीट होता है। देखिए यहाँ भी स्पेस खत्म हो गया, अभी 2013 कंप्लीट हो चुका है, लेकिन 2014 का भी बाकी है बनाना इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट बोला गया था हर साल का बनाना है, तो 2011 का बना लिए, 12 का बना लिए, 2013 का बना लिए, लेकिन 2014 का भी बचा हुआ है, तो हम लोग बस वो लास्ट को बनाएंगे और आपका कंप्लीट हो जाएगा जनरल इंटरेस्ट पूरी तरह से। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे स्पेस है नहीं, तो हम लोग नेक्स्ट पेज में बनाएंगे। चलिए पेज टर्न करते हैं अभी। तो 2013 का कंप्लीट हो चुका है, अब हम 2000 बनाएंगे 2014 का। तो देखिए 2014 का मैं फॉर्मेट ड्रॉ नहीं किया, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। फिलहाल हम जल्दी से समझाने के पर्पज़ से बिना स्केल का हम लाइन से खींच दे रहे हैं, थोड़ा जल्दीबाजी में। ठीक है, मेन बात है समझ जाएंगे तो ईजी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लाइन खींच दिया है ना। डेट हो गया, पार्टिकुलर्स हो गया, एलएफ हो गया, अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब यहाँ पे 2014 के लिए बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे 2014 लिखेंगे दिसंबर 31। अब देखिए 2014 में इसमें वर्किंग हुआ है या सरप्लस हुआ है, तो देखिए 2014 में चेक करिए, देख सकते हैं यहाँ पे सरप्लस हुआ है, वर्किंग नहीं हुआ है, तो सरप्लस हुआ है। तो देख सकते हैं 2013 में भी तो सरप्लस हुआ था, यानी कि जिस तरह से 2013 में इंटरेस्ट पास किए हैं वैसा ही 2014 में भी होगा, लेकिन थोड़ा सा और चेंज होगा। क्या कि 2013 में अनरिकूप्ड वर्किंग नहीं था, लेकिन 2014 में अनरिकूप्ड वर्किंग है, तो जैसे इंटरेस्ट पास किए तो वैसे ही पास करेंगे। क्या करेंगे, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, रॉयल्टी ड्यू करेंगे आप, तो लिखेंगे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। रॉयल्टी कितना देख सकते हैं आप, रॉयल्टी कितना 24,000, तो यहाँ लिखेंगे 24,000 डेबिट साइड, क्रेडिट साइड भी आएगा 24,000। ठीक है, अब नरेशन लिख देंगे बीइंग रॉयल्टी ट्रांसफर्ड टू गलत लिख दिए, बीइंग रॉयल्टी ड्यू होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, बीइंग रॉयल्टी ड्यू, बीइंग इसको काट देते हैं। ठीक है, बाय मिस्टेकली हमने लिख दिए, बाय मिस्टेकली मैं लिख दिया हूँ, यहाँ पे होना चाहिए था बीइंग रॉयल्टी ड्यू टू लैंडलॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे नरेशन क्या होगा, बीइंग रॉयल्टी ड्यू टू लैंडलॉर्ड। चलिए आपका ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जिस तरह से पहले किया 2013 में जैसे किए वैसे ही 2014 के लिए भी करेंगे, क्योंकि सिमिलर है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, इंटरेस्ट क्या बनेंगे, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू कैश या बैंक अकाउंट, ये बनेगी इंटरेस्ट। अब बताइए कितना का
वर्किंग का रिक्वायरमेंट हुआ है। तो चेक करिए 2014 में 9,000 का रिक्वायरमेंट हुआ, तो यहाँ पे आएगा 9,000 और पेमेंट कितना किए हैं लैंडलॉर्ड को वो देख लीजिए। 2014 में पेमेंट कितना क्या है 15,000 का, यहाँ पे आ जाएगा 15,000। अभी दोनों का सम कहाँ चल जाएगा डेबिट साइड में, तो 15,000 प्लस 9,000 क्या आएगा 24,000। तो 24,000 कहाँ चला जाएगा डेबिट साइड में, तभी तो डेबिट क्रेडिट इक्वल होगा। तो इस तरह से हम इंटरेस्ट यहाँ पे पास करेंगे। नरेशन लिख देंगे क्या, बीइंग शॉर्ट वर्किंग रिकूव्ड, जैसे पहले लिखे थे वैसे ही शॉर्ट वर्किंग रिकूव्ड एंड पेमेंट मैड टू लैंडलॉर्ड चलिए आपका नरेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब क्या करेंगे हम लोग रॉयल्टी को ट्रांसफर करेंगे पीएल अकाउंट में, लेकिन ये ध्यान दीजिए एक और यहाँ पे कॉलम है अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग टू पीएल अकाउंट, यानी वैसे शॉर्ट वर्किंग जिसका रिक्वायरमेंट नहीं किया उसको भी ट्रांसफर करते हैं ना पीएल अकाउंट में। रॉयल्टी को तो यहाँ पे जनरली करेंगे, लेकिन 2014 में देखिए अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग भी है ना, जिसका ऐसा शॉर्ट वर्किंग जिसका रिक्वायरमेंट नहीं हुआ है, तो उसका क्या करेंगे, उसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग को भी पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो इसलिए हमको रॉयल्टी के साथ साथ अनरिकूव्ड जो शॉर्ट वर्किंग है उसको भी ट्रांसफर करना होगा पीएल अकाउंट में। तो यहाँ पे लिखेंगे पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट और टू लिख देंगे शॉर्ट वर्किंग, क्योंकि ये क्या है अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग है। यहाँ जो शॉर्ट वर्किंग लिख रहे हैं वो क्या है अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग लिखते नहीं है, बस शॉर्ट वर्किंग लिख देंगे तो अंडरस्टूड हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। जैसे हम लिखेंगे शॉर्ट वर्किंग, अनरिकूव्ड लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। यहाँ पे से हम लोग रॉयल्टी को ट्रांसफर करते हैं, जितने भी बनाए हैं सब में देखिएगा सिर्फ रॉयल्टी को ही ट्रांसफर करते थे लास्ट में, पीएल अकाउंट डेबिट रॉयल्टी अकाउंट, बाकी सभी इंटरेस्ट में। लेकिन इसमें ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग भी है। 2014 ईयर जो बात कर रहे हैं इसमें क्या है अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग भी है, इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट बनेगी पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। क्लियर। अब देखिए 2014 में रॉयल्टी कितनी थी, देखिए 24,000 ना, तो 24,000 यहाँ पे भी आएगा डेबिट साइड ना, क्रेडिट साइड में लिखना है शॉर्ट वर्किंग यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट जो कि अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग है, ठीक है। अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग चेक करिए अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग कितना है 2014 में 8,000 का अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग है, तो यहाँ पे आ जाएगी अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग में 8,000। अब दोनों का सम कहाँ जाएगा पीएल अकाउंट में, तो 24,000 प्लस 8,000 क्या होगा 32,000, यहाँ पे 32,000 आ जाएगा पीएल अकाउंट में, ठीक है। तो इस तरह से आपका इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे नरेशन में लिख देंगे बीइंग अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर्ड टू अच्छा एक और चीज़ यहाँ लिखना बीइंग अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग एंड रॉयल्टी, यहाँ लिखेंगे एंड रॉयल्टी, इसको काट देते हैं, यहाँ लिखेंगे एंड रॉयल्टी ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और मैं जान रहा हूँ इस बात को कि यहाँ पे थोड़ा सा राइटिंग बिगड़ गया है, मैं अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूँ यहाँ पे, अभी मैं जल्दबाजी में लिख दे रहा हूँ, मैंने बातें समझाना है तो समझाने के लिए मैं थोड़ा जल्दीबाजी में लिख दे रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं राइटिंग यहाँ पे खराब है, मैं इस बात को मानता हूँ। तो इस तरह से आपका इंटरेस्ट पूरा कंप्लीट होता है 4 साल का। तो देख सकते हैं किस तरह से इंटरेस्ट बनाया गया, यहाँ पे पूरा बना हुआ है इंटरेस्ट। तो इस तरह से हम लोग जो इंटरेस्ट पास करते हैं। आई होप को समझ में आया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक से जरूर करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें बस इस वीडियो में बस नहीं कवर करेंगे हम लोग, इस वीडियो में नेसेसरी लेजर अकाउंट नहीं बनाएंगे। जो हम लोग बनाना था लैंडलॉर्ड अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, ये जो अकाउंट्स है इसको इस वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।